हम आपको लिए चले हैं एक ऐसे मंदिर जहां सिर्फ दुआएं सुनी नहीं जाती बल्कि पूरी भी होती है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पर सुनी गोदें भरी जाती है और माँ के आंगन में उम्मीदों की किलकारी गूंजती है। हम बात कर रहे हैं माँ सिमसा मंदिर की, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल इलाके में बसा है। यहाँ पर देश भर से निसंतान दंपति आते हैं सिर्फ एक मुराद लेकर, संतान की, और कहते हैं कि माँ सिमसा उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती है। और वो कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ खुद पर नहीं बीतती तब तक विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी स्क्रीन पर जो आप ये प्यारा सा क्यूटी सा बेबी देख रहे हैं, ये मेरा भांजा है और ये माँ के आशीर्वाद से ही हुआ है काफ़ी सालों के बाद। और मेरी बहन ने भी इस मंदिर में मन्नत मांगी थी कि जब उनके बेटा होगा तो वो उनके मंदिर जाएगी। तो आज पूरी जातर लेकर, पूरे रिश्तेदारों को लेकर हम जा रहे हैं। जातर हमारे मंडी में एक तरह की होती है, पूरे रिश्तेदारों को, पूरे गांव वालों को हम बुलाते हैं। तो बहुत कुछ होगा इस सफ़र में, आप भी एंजॉय करने वाले हैं नवरात्रों के इस पावन अवसर पर। फाइनली हमारे सफ़र की शुरुआत होती है घर से, और घर से जब हम चलते हैं तो फिर खूब माहौल महिलाएं बस में बनाती हैं। माँ के भजन गाकर पूरा माहौल भक्तिमय बन जाता है और बस पूरे माँ के भजनों से गूंजने लगती है। वैसे भी हमारे हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और हर मोड़ पे आपको एक नया मंदिर देखने को मिल जाएगा। और जब उस मोड़ से हम गुजरते हैं तो हमारा शीश खुद ब खुद ही माँ के आगे झुक जाता है। बात करें अगर माँ सिमसा के मंदिर को जाने की लोकेशन की, तो अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं तो चंडीगढ़ से आप बैजनाथ जाएं। सोलन से अगर आप आ रहे हैं तब भी आपको चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। और अगर आप हिमाचल के दूसरे ज़िलों से जा रहे हैं तो मेन बात यह है कि आपको बैजनाथ या जोगिंद्रनगर जाना ही होगा। उसके बाद ही माँ सिमसा के मंदिर आप पहुँच सकते हैं। और साथ ही बैजनाथ से माँ सिमसा के मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास की है। फाइनली सफ़र में आगे हम बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं लडभड़ोल। लडभड़ोल तहसील है और यहाँ से माँ सिमसा के मंदिर की दूरी 9 किलोमीटर की है। अगर आप अपने वाहन में हैं तो आप आधे घंटे में पहुँच सकते हैं, अगर बस में है तो आपको आधे घंटे से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। और माँ सिमसा के मंदिर जब आप चलते हैं तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो काफ़ी संकरी है, नीचे को काफ़ी ढलान है। इसलिए जब आप ट्रैवल करें या ख़ुद भी ड्राइविंग करें तो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कभी भी ओवरटेक ना करें, क्योंकि सामने से तीखे मोड़ होते हैं, कोई भी वाहन आगे आ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा अपनी साइड में ही चले, रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हाँ, चढ़ाई पर चढ़ती हुई वाहन को सबसे पहले आपने जाने देना है। अपनी स्क्रीन पर अभी जो आप ये गेट देख रहे हैं नीचे वाला, यहाँ से कुड महादेव के लिए रास्ता है। पहले जब हम ट्रैवल पैदल करते थे तो कुड महादेव ज़रूर जाते थे, लेकिन अभी बहुत कम लोगों का आना जाना यहाँ पे हो गया है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब आप माँ सिमसा के मंदिर जा रहे हैं तो कुड महादेव के दर्शन भी आप ज़रूर करें। माँ सिमसा के लिए जो लिंक रोड कटता है वो काफ़ी सिंगल है, कच्चा रोड भी है। ट्रैफिक अक्सर यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, भीड़भाड़ होती है, स्पेशली जब नवरात्रों का वक्त होता है। तो इसलिए नवरात्रों पे जब आप जा रहे हैं या दूसरे ओकेज़न पर भी जा रहे हैं तो हमेशा समय आप
बैकअप में लेके चलें ताकि आगे आपको किसी दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। सफ़र में सब लोग एंजॉय कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोने का मज़ा ले रहे थे। जैसे जैसे माँ सिमसा का मंदिर नज़दीक आता है वैसे ही ट्रैफिक और हैवी हो जाता है और HRTC की बस है जी बैजनाथ डिपो की, ये भी माँ सिमसा के लिए जा रही है। नवरात्रों के अवसर पर अक्सर धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। 2 किलोमीटर पहले ही बस वाले ने हमें उतार दिया, कहा भैया आगे मैं नहीं जाऊंगा, और उनका कहना भी बिल्कुल सही था क्योंकि आगे पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। आगे का जो सफ़र था हमने मंदिर तक वो पैदल तय किया। चलिए पैदल भी चलते रहते हैं। ये है जी स्क्रीन पर मेरी बड़ी भांजी शगुन और रुषि, हाथ में इनके उबटन हैं और ये माँ को बुलावा देने के मकसद से लगाया जाता है। रास्ते पर इसको लगाते हैं। इसमें हल्दी और सिंदूर का मिश्रण होता है। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है माँ सिमसा का मंदिर, और क्योंकि आज पहला नवरात्रा है और ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आगे पैदल चलना पड़ेगा। तकरीबन 2-1 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो पैदल है और इसके बाद माँ का मंदिर शुरू हो जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की हसीन खूबसूरत वादियाँ हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जो जाना जाता है अपनी धार्मिक। आज पहला नवरात्रा है, चैत्र नवरात्रि, और पहले दिन माता के मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं जिसके चलते काफ़ी यहाँ पे भीड़ देखने को मिलती है। माता का मंदिर तकरीबन अभी 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है, लेकिन जहाँ जाम की काफ़ी समस्या है। हर भक्त यहाँ पे श्रद्धा के पर्पज़ से आते हैं। माँ सिमसा ऐसे धार्मिक स्थलों के लिए जगह जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड होना, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। सारा दिन जाम की समस्या यहाँ पे लगी रहती है। अपनी लोक संस्कृति को सहेजने वाला हिमाचल आज भी नंबर 1 राज्य है भारत का। इसका साक्षात उदाहरण है कि जब भी घर पे कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो हमारे जो स्थानीय वाद्य यंत्र होते हैं उनको हम कभी नहीं भूलते। बाजो गाजों के साथ जातर माँ सिमसा के मंदिर जा रही है और वही जब खुशी का माहौल होता है तो फिर सभी खुशी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि माँ सिमसा ने मुराद पूरी की है तो उनके मंदिर खुशी खुशी जाना तो बनता ही है।
माँ सिमसा में युवक मंडल भी है। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर उन्होंने भंडारे का भी आयोजन किया था। भाई हमने भी उस टाइम पे भंडारा चखा था, आगे आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। और ये हमारे प्यारे भांजू है सिद्धार्थ, बड़े शरारती, बड़े नटखट हैं और हमेशा ही बड़े परेशान करते हैं सबको ही। और बोल रहा है अपनी माँ को कि मम्मा मुझे दो झंडा, पर अभी थोड़ा ये सुस्त भी है और ज़्यादा लोगों में थोड़ा सा ये परेशान हो जाता है। और जब इसने देखा कि स्क्रीन पर मामू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये रोने की एक्टिंग करने लग पड़ा। तो फाइनली मंदिर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आप ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं। और ये रहा जी संतान दात्री माँ सिमसा का मंदिर। क्योंकि हम पहले नवरात्रे के दिन माँ सिमसा के मंदिर गए थे तो ऐसे में हमें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पैर रखने तक का भी वहाँ पे जगह नहीं थी। माँ सिमसा के मंदिर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल सही है। बस एक बात की यहाँ पे थोड़ी कमी जो मुझे खली उस दिन, क्योंकि यहाँ पे आने जाने का एक ही रास्ता है और इसमें क्या है कि श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि 200 साल पुराना ये मंदिर है, पूरे भारतवर्ष से, इवन विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यही कहना चाहते हैं मंदिर प्रशासन को कि यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था को आप सुचारू रूप से करें ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि मंदिर में भीड़ बहुत होती है। और अभी जो आप ये टोकरी देख रहे हैं, ये मन्नत की टोकरी है। ये माँ सिमसा को अभी भेंट करनी है। ये वो लोग हैं जिनकी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। तो ये स्क्रीन पर देखिए आप, ये वो लोग हैं जो आस्था लेकर मंदिर में आए हैं। ये वो हमारी बहनें हैं जो मंदिर परिसर में एक आस्था के साथ माँ के साथ जुड़ी हुई है कि माँ हमें आशीर्वाद संतान का ज़रूर देगी। और ये है जी हमारी प्यारी माता रानी सिमसा। मंदिर के पुजारी से भी हमने बात की है, क्या कुछ वो कहते हैं जानते हैं। माँ के दरबार में सोना होता है और माँ मैया जो है आपको जो है फल देती हैं। वही विधि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमें उस कुंड में स्नान करने जाना होता है, क्योंकि उस कुंड से जो है माँ सिमसा का एक अलग ही नाता है। ये स्वयं माँ सिमसा जो है वहाँ सुबह भोर में 4 बजे जो है स्नान करने जाती हैं और उसके पुख्ता प्रमाण जो है हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं। इसके अलावा अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, आपको किताब दी जाएगी तो माँ सिमसा के चरण आएंगे, माँ मैया के चरण। वहां एक भक्त को जब नहाते हुए आ रही थी मैया, तो माँ सिमसा ने जो है साक्षात दर्शन उस भक्त को दिए थे। वो आप इस जो मैं आपको एक किताब दूंगा उसके माध्यम से आप देखेंगे। अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्वप्न कैसे आता है। स्वप्न ऐसे आएगा कि कोई भी स्त्री रूप में, महिला रूप में, लड़की, कन्या, औरत या स्वयं देवी माँ प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में आपको दर्शन देंगी। और वो कुछ देंगी, जैसे फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, वेजिटेबल है या बेबी, बच्चा, मतलब फल है, मेवा है, हरी सब्जी है या बालक, बच्चा। इस तरह का ऐसा कोई स्वप्न आता है तो हमें बताना है। अंदर भीड़ होती है, आप अंदर बताते हैं, वो आधा अधूरा सपना होता है। जाओ जी हो गया, नहीं, आपने सीधे आ जाना है, हम आपको मार्गदर्शन बात है भाई। ठीक है, जो ठीक स्वप्न लेकर जाएगा वही लेकर आएगा। और इस काम के लिए बड़ी मास्टर है। स्पेशलिटी इनकी यही है कि निसंतान के घर संतान देना। समझ गए? अच्छा, कोई भी सपने से रिलेटेड आपने पूछना है, हमारे पास आइए। आप देख रहे हैं हम इसी काम में होते हैं व्यस्त। जब आप सिमसा माता के दर्शन के लिए निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत ही चमत्कारिक एक चट्टान है, उसके दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। ये माना जाता है कि जब आप उस चट्टान को एक उंगली से छूते हैं तो वो हिल जाती है, लेकिन जब आप 10 लोगों साथ उसमें लगेंगे, 10 लोग, तो क्या रहेगा कि वो बिल्कुल हिलेगी भी नहीं। जय माता दी बाबा जी। हिला मामू, शाबाश। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम अनिल और हिमाचल के फर्स्ट CR स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं। और आज से जैसे कि चैत्र नवरात्र शुरू हुए हैं और हमारी देवभूमि को
हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और एक से एक बढ़कर यहाँ पे धार्मिक स्थल है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करते हैं तो संतान दात्री के नाम से मशहूर माँ सिमसा का यहाँ पे मंदिर है। और जब आप इस मंदिर पे आते हैं तो एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, या ये कह सकते हैं हम कि माँ का एक चमत्कार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे अभी मेरे राइट में आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक चट्टान है। इस चट्टान की अपनी एक खूबसूरत कहानी है कि जब आप इसे पूरे हाथ से हिलाएंगे, पूरी बॉडी का जोर लगा देंगे तो बिल्कुल भी नहीं ये हिलेगी। ये खुद मैंने अभी किया है, एक उंगली के साथ इस चट्टान को हमने हिलाया है। और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं उन सब ने हिलाया। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि आज भी हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है। और ख़ासकर जब आप नवरात्रों पे आते हैं, सिमसा माँ के मंदिर आप आ रहे हैं, तो ज़रूर आप इस जगह पर आएँ। जय माता दी। ये ना फाइनली हमने माँ सिमसा के दर्शन भी कर लिए और उस चट्टान का रहस्य भी जान लिया। मैंने खुद हिलाई, 2 उंगलियों के साथ उसको एक तरीके के साथ जब आप हिलाते हैं तो वो हिलती है। मैंने दूसरी तरफ से पूरा जोर भी लगाया, वो हिली नहीं, मेरे से नहीं, वो किसी से भी नहीं हिली। लेकिन जब 2 उंगलियों के साथ मैंने उसे हिलाया तो वो चमत्कारिक रूप से हिल गई। तो फाइनली दर्शन करने के बाद भूख बड़े जोर की लगी थी। यहाँ पे युवक मंडल सिमस की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, तो भाई हमने भंडारा छका और पूरी हिमाचली धाम का जायका लिया। और खाने को पचाने के लिए लास्ट में दिया गया मीठा भात। खाना पीना तो हो गया था, उसके बाद खाना पचाना भी था, तो थोड़ा सा डांस वांस बस में किया और निकल पड़े वापसी की और हम अपने घर। तो लिसनर्स, यही है माँ सिमसा के मंदिर की कहानी। यहाँ पे लोग आते हैं, सर झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं और माँ अपने भक्तों की सुनती है। कभी गुस्सा नहीं, कभी मना नहीं, क्योंकि माँ होती है। तो अगर आप कभी हिमाचल आए या हिमाचल के हैं तो इस पवित्र स्थान को ज़रूर महसूस कीजिए। ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये तो महसूस करने वाली जगह है। माँ सिमसा आपको बुलाए तो समझिए कि आपकी कोई मुराद पूरी होने वाली है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय माता दी।